श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पंचतत्व की जय। षट गोस्वामी वृंद की जय। ये अपना रस रानी की जय। रज रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। सब संतन की जय। महंतन की जय। आचार्यन की जय। वैष्णवन की जय। भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की कृपा सु हम सभी भक्तगण श्रीमन महाप्रभु के द्वारा सूत्रात्मक रूप में जिस भक्ति का उपदेश रूप गोस्वामी को करा हुआ है, जिसकी चर्चा चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय के अंतर्गत आती है, उसके ऊपर कुछ आलोचना कर रहे हैं। पिछली श्रृंखला के अंदर हमने बाकायदा चर्चा करी थी कि यह जो भक्ति है, यह भक्ति की असली में परिभाषा क्या है। और बताया था कि इस भक्ति से हमें प्रेम की प्राप्ति होती है। जो शुद्ध भक्ति होती है उससे प्रेम की प्राप्ति होती है। यही शुद्ध भक्ति यह हईते प्रेम है पंचर रात्रे भागवते यही लक्षण को है। यही लक्षण जो है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वह हमको श्रीमद् भागवत एवं पांचरात्र आदि शास्त्रों के अंदर प्राप्त होते हैं। इस चर्चा के अंतर्गत अब हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी पाद को जब पहले उन्होंने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, उसके लक्षण बताए, तो लक्षणों की चर्चा और सब हमने पिछले चर्चा के अंदर करी हुई थी। आगे श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्यत्व मप्युत्त दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। कहा यह श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का श्लोक है। श्री गौड़ीय संप्रदाय के अंदर प्रायः जब भी शुद्ध भक्ति की चर्चा करी जाती है तो दसम स्कंद में जहाँ शुद्ध भक्ति की चर्चा है, वह तो प्रायः उसके उदाहरण लिए ही जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय एवं 29वां अध्याय बड़ा विशेष अध्याय है, जहाँ पर शुद्ध भक्ति का या निर्गुणी भक्ति का विवेचन बहुत बढ़िया तरीके से करा हुआ है। और गौड़ीय आचार्यों ने इस अध्याय के बहुतायत श्लोकों को अपनी टीकाओं आदि के अंदर भी लिया है। ये बड़ा पढ़ने योग्य अध्याय है। और संग में टीकाएं, गौड़ीय टीकाएं। तो आप सबके पास जब भी समय हो, श्रीमद् भागवत में प्रवेश चाहते हो, श्रीमद् भागवत का मुख्य तत्व क्या है, वह क्या कहना चाहती है भागवत, उसको समझना हो तो तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का जरूर स्वाध्याय करें और गौड़ीय आचार्यों की टीकाओं के संग करें। तो बड़ी प्यारी बात यहाँ श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है ना, वह सालोक्य का अर्थ है जो मेरे संग, मेरे लोक में नहीं रहना चाहता है। मतलब जो रहना चाहता है। 5 प्रकार की मुक्तियां कही गई हैं, तो उसमें प्रथम मुक्ति है सालोक्य। इसका अर्थ है जो मेरे लोक में, मतलब मेरे वैकुंठ पे रहना चाहता है। इसके बाद आता है सृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है जो मेरे पास रहकर ऐश्वर्य संपत्ति जितनी मेरे पास है वैसी मेरे ऐश्वर्य संपत्ति चाहता है। ये मोक्ष के प्रकार हैं। इसके बाद कहा गया कि सारूप्य, मतलब वह कई कई भगवान के वैकुंठ में पार्षद ऐसे होते हैं जिनका रूप स्वरूप जो है ना, वह भगवान जैसा दिखता है, चतुर्भुजी स्वरूप दिखता है। इसकी चर्चा बहुत विस्तृत तौर पर बृहद भागवतामृत के अंदर भी करी हुई है।
भागवत जी में सूत्रात्मक रूप में उसका विवेचन करा है, वहीं से ही व्याख्या बृहद भागवतामृत के अंदर करी हुई है। तो सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य, सामीप्य। सामीप्य का मतलब है कि हम वैकुंठ में पहुंचकर भगवान के बिल्कुल सन्निकट हो जाते हैं, बहुत निकट पहुंच जाते हैं, निकट वास करते हैं उनके संग। और पांचवा जो बताया गया है वो है सायुज्य। सायुज्य का अर्थ है कि हम भगवान से एकत्व हो जाते हैं, हम भगवान में मर्ज हो जाते हैं। पर जो भक्त होता है, वह भक्त जो है यह आ, कोई सी भी मुक्ति को या मोक्ष को नहीं चाहता है। हाँ, क्यों नहीं चाहता है? तो कहा दिए मानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। तो यहाँ जनाह का मतलब है मेरे भक्त। हाँ, मेरे भक्तगण। मत सेवनम का अर्थ है मेरी सेवा को। हाँ, बिना मतलब छोड़कर, दिए मानम मतलब मेरे देने के लिए उद्यत होने पर भी मैं बिल्कुल तैयार हो जाता हूँ और कहता हूँ कि लो, मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ। हाँ, तो दिए मानम उत भी सालोक्य, मैं उनसे कहता हूं कि ये लो मुझसे सालोक्य लो, मुझसे सृष्टि लो, मुझसे सारूप्य लो, मुझसे सामीप्यत्व लो, या एकत्व, एकत्वम अपि लो। हाँ, मतलब सायुज्य ले लो मुझसे। ना ग्रहणंती, ग्रहण नहीं करते हैं। ओ, विशुद्ध भक्ति की परिभाषा को परिभाषित श्रीमन महाप्रभु करते हुए कहते हैं कि प्रायः चार प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं, जिसमें कहा गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जन सामान्य में ऐसी अवधारणा अवस्थित है कि हमको मोक्ष चाहिए। हाँ, तो हमें मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। अच्छा, उस मोक्ष के अंदर भी बहुत सारे भक्तों को मोक्ष क्या है उसके बारे में सिर्फ एक ही बात मालूम है, और वह है कि भगवान में मर्ज हो जाना, ब्रह्म में मर्ज हो जाना या ईश्वर में मर्ज हो जाना, उनको यही मालूम रहता है। हाँ, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कहें कि मुझे वैकुंठ में जाना है, या मुझे सालोक्य मुक्ति चाहिए, सारूप्य चाहिए, सृष्टि चाहिए। हाँ, इनमें से हाँ कोई भी प्रायः आप जन सामान्य से कभी भी बात करो तो वह कोई इन सब की कोई बात नहीं करता है। जन सामान्य जो है वह क्या बात करता है, या तो बिल्कुल बस भगवान में लीन होना है। हाँ, मुझे तो आगे चल के भगवान में लीन होना है, तो एक तो ये बात करता है, या दूसरी बात करता है हाँ जी मरने के बाद तो स्वर्ग ही जाना है। हाँ, इस दो के अलावा तीसरी कोई चर्चा नहीं करता है, कोई भी जन सामान्य हो। कोई परेशानी नहीं। हाँ, जैसा उन्होंने संग किया, जितना उन्होंने जाना अपने हिसाब से, हाँ उस हिसाब से वह जानते करते हैं। तो सायुज्य से, सायुज्य मतलब एकत्व, लीन हो जाना, उससे भी ज्यादा चार मुक्तियां ज्यादा बढ़िया हैं। हाँ, जिसमें यह सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य, जो यह चार मुक्तियां हैं, ये चार मुक्तियां ज्यादा बढ़िया हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन तो हो ही जाता है। स- सायुज लीन होने के बाद तो कुछ दिखना ही नहीं है। पर बाकी की चार में भगवान का दर्शन तो हो ही रहा है, भगवान की सेवा नहीं हो पा रही है। हम्म, तो पर जो निर्गुणी भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वह यह जानता है कि इन मुक्तियों में मुक्ति मुझे अगर प्राप्त हो गई तो इसके बाद मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। जैसी सेवा मैंने व्यवस्था अपने यहाँ पर अपने घर पे फैला रखी है, जिस प्रेम से मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करता हूँ, उनको स्नान कराता हूँ, उनको भोग लगाता हूँ, भोग बनाता हूँ। हाँ, ठाकुर जी के मंदिर की देख रेख जिस भाव से मैं करता हूँ, यह सब जितना भी मैं सेवा कार्य करता हूँ, यह सेवा कार्य, क्योंकि भक्ति मुझको इसकी परम सेवा प्रदान कर सकती है। परंतु अगर उसने मोक्ष चाह लिया कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो उसे फिर परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सो अति आवश्यक है। हाँ, निर्गुणी होने पर
हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, यह बिल्कुल ध्यान रखे। अच्छा, ये बात सबकी समझ में नहीं आ सकती है। ये बात 1,00,000% किसी की समझ में नहीं आ सकती, सबकी समझ में नहीं बोल रहा हूं कि बहुत वस्तुतः बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह बड़ी प्यारी बात है कि भक्ति जो है वह बृहद नारदीय पुराण में 9 प्रकार की कही गई है। हम सब जितने भी लोग हैं वह किसी न प्राय, अगर हम शुद्ध भक्ति की को नहीं कर रहे हैं तो प्राय हम इन 9 टाइप्स ऑफ भक्ति के अंदर कहीं ना कहीं फॉल करते हैं। तो अब यह 9 प्रकार की भक्तियां होती क्या हैं? तो पहला तो यह समझो कि हम सबके सब जो हैं, हम सबके अंदर गुण विद्यमान है। कौन से गुण विद्यमान है? तमस, रजस और सत्व। हाँ? मैं कहता ये हम सब के सब मिक्सचर हैं इन 3 प्रकार के गुणों का। किसी के अंदर किसी गुण की थोड़ी अधिकता होती है, कोई बिल्कुल कम होता है, कोई न्यून होता है, कोई अधिक होता है, पर ये मिक्सचर है, हम सब के सब हैं। तो हम सब के सब जब 3 गुणों से प्रभावित हैं, मतलब हमारे विचार प्रभावित हैं, हमारे क्रियाकलाप प्रभावित है, हमारा जीवन प्रभावित है, हमारी इंद्रिय प्रभावित है, तो जो तामसी होगा वह तमस की भावना से ही सब कार्य करेगा। तो वो क्या होगा कि तमस, रजस और सत्व, इन तीनों के 3-3 भाग कर दिए गए। तो तमस में 3 प्रकार की भक्ति है, जिसे अधम, मध्यम और उत्तम कहा जाता है। 3 प्रकार की भक्ति रजस के अंदर है और 3 प्रकार की भक्ति सत्व के अंदर है। तो टोटल हुई 9 प्रकार की भक्ति। तो अब यह समझना है अगर हमको कि हम कौन सी वाली भक्ति कर रहे हैं। ये मत करना कि दूसरा कौन सी वाली भक्ति कर रहा है, यह समझना हम कौन सी वाली भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि यह सब की सब शिक्षा जो है ये हमारे लिए है, दूसरों को दूसरों के अंदर गुण दोष देखने के लिए नहीं है। सो इसके लिए 9 प्रकार की भक्ति को समझो। सो चान्यस्य विनाशार्थम भजनम श्रीपतेर नृपा, सा तामस्य अधमा भक्ति ही खल भाव धरा यतः। हे राजा, जब अन्य के विनाशार्थ, जब अन्य के को विनाश करने की प्रेरणा से मैं सामने वाले को खत्म कर दूं, यह मेरा दुश्मन है, भगवान श्री कृष्ण का भजन किया जाता है, तो वह वही तामसी अधमा भक्ति है। यह खल भाव से, मतलब दुश्मनी से समायुक्त होती है। तो यह हो गई तामसी अधमा भक्ति पहली। दूसरी है योरचर्येत कैतव धिया स्वैरिणी स्वपतिम यथा नारायणम जगन्नाथम तामसी मध्यमा तुषा। उल्टा नारी जैसे कोई हो, वह अपने पति के प्रति कपटपूर्ण प्रेम का प्रदर्शन करती है। कपटपूर्ण का मतलब है झूठे प्रेम का प्रदर्शन करती है, जो कोई उल्टा नारी हो। ठीक उसी प्रकार से कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य इसी भाव को धारण करके, मतलब झूठ मूठ का, झूठ मूठ के, उनके हृदय में कोई भगवान के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है, परंतु आप समाज के बीच में फंस गए हैं, तो अब समाज को तो कुछ दिखाना है कि मैं भक्ति तो भैया कर मैं भी करता हूं। तो कपटपूर्ण, झूठी भक्ति जो करता है,
तब वह तामसी मध्यमा भक्ति आ, होती है। ये मध्यम भक्ति है। तीसरी है देवा पूजा परांदृष्ट्वा मात्सर्याद्यो अर्चये धीरम सा भक्ति ही पृथ्वी पालहा तामसी चोत्तमा स्मृता। जो अन्य के द्वारा, मतलब जो बाकी के लोगों को देखे और बाकी के लोगों को देखने के बाद उसके हृदय में जेलसी हो जाए, अच्छा ये भगवान का श्रृंगार करता है, हाँ, मैं भी करूंगा। हाँ, ये गुरु जी की सेवा कर रहा है, हाँ, ये क्या कर रहा है, तो जेलसी हो रही है, उस व्यक्ति से जेलसी हो रही है। तो करेगा मैं भी अब गुरु जी की सेवा करूंगा, हाँ, मैं दिखाऊंगा मैं ज्यादा बढ़िया सेवा करता हूं। उसे कोई मतलब नहीं है सेवा से, उसे तो जेलसी है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, जो वो पर्टिकुलर व्यक्ति कुछ कर रहा है तो वह उससे अच्छा करना चाहता है। सो भगवान की कोई अगर सेवा कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे देखकर जेलसी हो रही है, और जेलसी होने के बाद वह श्री कृष्ण की अर्चना करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, तो वह तामसी उत्तमा भक्ति कही गई है। ये तमस में उत्तमा भक्ति है। धन धान्यादिकम यस्तु प्रार्थयन्नर्चयेद वरम श्रद्धया परया युक्तः सा राजस्य धमा स्मृतः। जो व्यक्ति धन संपत्ति पाने के लिए परम श्रद्धावान होकर श्री कृष्ण की भक्ति करता है वह राजस अधमा भक्ति कहलाती है। मतलब उसे जीवन में धन संपत्ति चाहिए, और उस धन संपत्ति को पाने के लिए वह भगवान की खूब भजन कर रहा है, नाम कर रहा है, मंत्र कर रहा है, पूजा कर रहा है, देवताओं के पास जा रहा है, तो वह कौन सी है, राजसी अधमा। इसके बाद सा सर्वलोक विख्याता कीर्तिम उद्दिश्य माधवम अर्चयेत परया भक्त्या सा मध्या राजसी मता। जो माधव से, मतलब भगवान श्री कृष्ण से सर्वलोक में अपनी प्रसिद्धि यश पाना चाहता है और उसके लिए वह भगवान की भक्ति कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो यह राजस मध्यमा या मध्यम भक्ति कहलाती है, अपने यश की प्राप्ति के लिए। इसके बाद आया छठा, सालोक्यादि पदम यस्तु समुद्दिश्याचार्य ये धर्म सा राजस्य उत्तमा भक्ति ही कीर्तता पृथ्वी पते। जो मानव मोक्ष पद पाने के लिए श्री कृष्ण की सेवा भक्ति अर्चना करता है उसे राजस उत्तमा भक्ति कहते हैं। ठीक है। सातवां है यस्तु स्वकृत पापानाम क्षयार्थम प्राचयेत वरम श्रद्धया परयोपेतः सा सात्विक्य अधमा स्मृता। जो अपने किए पापों के क्षय हेतु, मतलब मेरे यह जीवन मैंने पाया है, पूर्व के जन्मों में मैंने कुछ ना कुछ पाप किया होगा, प्रतिदिन मेरे द्वारा कुछ ना कुछ पाप बनते ही रहते हैं, मेरे द्वारा यह कोई विशेष पाप बन गया या कुछ किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की यह भावना रही कि मेरे जीवन के अंदर मुझसे पाप बना है, और उस पाप के निवारणार्थ वह भगवान की भक्ति करे, अत्यंत श्रद्धा के संग करे भगवान की भक्ति, तो वह भक्ति अधमा सात्विकी भक्ति कहलाती है। अधमा सात्विकी भक्ति। इसके बाद आठवां है
हरे हृदम प्रियम इति शुश्रूषाम कुरुते तु यः श्रद्धया संयुक्तो भूयः सात्विकी मध्यमा तुसा। जो कि यह विचार करे कि मैं जो भी कर रहा हूं वह श्री कृष्ण को प्रिय है। हम्म, मैं जो भी कर रहा हूं वह श्री कृष्ण को प्रिय है, और इसी भावना के संग ही, हाँ, वह भगवान की आ, श्रद्धा भाव से सेवा करे, तो उसे सात्विकी मध्यमा भक्ति कहते हैं। और देखो ये बड़ी गजब की चीज है, इसे सुनोगे तो ये समझ में आएगा, अच्छा हम भी तो यही करते हैं। हाँ, नहीं हम ये नहीं करते हैं। अभी आप आगे की तरफ आगे सुनोगे इस चीज को। विधि बुद्ध यार्च ये दस्तु दास वच्छ्रिपतिम नृपः भक्ति नाम प्रवरा सातु उत्तमा सात्विकी स्मृता। जो शास्त्र उपदेश अनुरूप विधिवत बुद्धि से अपने को दास के समान मानकर श्री कृष्ण की अर्चना करता है, ऐसी प्रवरा भक्ति को सात्विकी उत्तमा भक्ति कहते हैं। इस मध्यमा और उत्तमा में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर है कि मैंने जो मध्यमा वाली भक्ति करी, उस भक्ति में मैंने अपने को दास नहीं माना, और सात्विकी उत्तम भक्ति के अंदर मैंने क्या करा, मैंने अपने को दास मान लिया। मैं भगवान का दास हूं, और यह मानकर शास्त्र के अनुरूप, शास्त्र में जो विधियां बता रखी हैं भगवान की सेवा के लिए, मैंने उन सब को करा, तो यह हो गई उत्तमा। तो हम जैसे आपसे हमेशा कहते हैं, भगव कृष्ण का बनकर कृष्ण के लिए कृष्ण का नाम करो। कृष्ण का बनकर मतलब दास दासी बनकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये क्या हो गया, हम, क्योंकि अब ये 9 कैटेगरीज हैं भक्ति की, अब इन 9 कैटेगरीज में हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं फॉल करता है। हाँ, पर हमको कहाँ जाना है सबसे पहले, ये हमारे एक सब फर्स्ट कैटे जो सबसे लास्ट कैटेगरी में है ना, 9th वाला, हाँ, सात्विकी उत्तमा, वहां पे अगर हम प्रतिष्ठित हो गए भक्ति करने में, सो वहां से हम नेक्स्ट उसके स्टेप्स में आगे बढ़ सकते हैं। हम उसमें आगे फिर शुद्ध भक्ति की तरफ प्रयास कर सकते हैं, और उसी से हमें गुणातीत भक्ति की प्राप्ति होती है। पर जो 8 में फंस गया भैया, यहां हो जाती है गड़बड़। यहां पक्की वाली गड़बड़ होती है, और ये ऐसी गड़बड़ होती है कि फिर उसे भक्ति नहीं मिल पाती है, उसे सब कुछ मिल जाता है। सो आप समझे, सालोक्य सृष्टि सारूप्य सामीप्य या एकत्व सायुज्य जो है, यह सब की सब जितनी भी मुक्तियां हैं, जो भी लोग बोलते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, भैया यह सब मुक्ति तो छठे नंबर की भक्ति पे आती है। जो राजस उत्तमा भक्ति है, जो राजस उत्तमा भक्ति है। अब राजस उत्तमा भक्ति, कोई भक्ति करे बहुत बढ़िया वाली, परंतु अपने मन के अंदर यह डाल दे कि मुझे चाहिए तो मुक्ति, तो हो गई गड़बड़। वो खूब अच्छी चीज कर रहा है, परंतु वह मांगा उसने वो जो बहुत छोटी वस्तु है। भाई ये तो देखना पड़ेगा ना कि आप कहाँ जाके किस वस्तु को मांग रहे हो। आप ज्वेलर की दुकान पे गए, पर वहां जाके बोले ऐसा है भैया, जरा मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। हाँ, हो सकता हो वो प्रसन्न हो जाए जाए और तुम्हें टमाटर दे दे 1 किलो, मना नहीं कर रहा हूं।
हाँ, तो भगवान, हाँ, जिनके पास सब कुछ है और उनकी सबसे ज्यादा अति गूढ़ अति प्रिय वस्तु प्रेम है, हाँ, हम उस ज्वेलर की दुकान पे गए और जाके बोले ऐसा है, जो समझो ज्वेलर जो है वह ठाकुर जी हो, उनसे बोले ऐसा है, मैं आपसे कुछ मांगूं तुम्हें एक चीज मिलेगी, दो चीज मिलेगी, तुम मुझे अपना रिश्तेदार बना लो, तुम मुझे अपने यहाँ रख लो, हाँ, आप छुट्टी पे जाओ, आप राधा रानी के संग आनंद से लीला करो और मैं आपकी इस संपत्ति को संभालता हूं। तो मांगने पे एक वस्तु मिल सकती है, उनका बनकर हम पूरी संपत्ति का भोग कर सकते हैं। हम्म? तो मांगना नहीं है, जहां मांग लिया वहां पे वह सगुणी बन जाती है, और जहां सगुणी बनी वह सेवा नहीं करा सकती है। क्यों? क्योंकि सेवा के बाद फिर मेवा की इच्छा जागृत हो जाती है सगुणी के अंदर, और जहां मेवा की इच्छा भी नहीं है, सिर्फ भगवान आप ही प्रसन्न हो, इसके अलावा कोई दूसरा भाव ही नहीं है, हाँ, तो वह क्या वस्तु दे दे पता ही नहीं। हाँ, फिर तो श्रीमन महाप्रभु जिस भावोल्लस रति की चर्चा करते हैं, जो श्री षड गोस्वामी वृंद जिस गोपी भाव की चर्चा करते हैं, हाँ, वह श्री राधा रानी का दासित्व की प्राप्ति हो जाती है अगर हम कुछ ना मांगे तो ये अति आवश्यक है। हाँ, श्रीमन महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता रहे हैं, पहले भक्ति का निरूपण कर रहे हैं, और भक्ति का निरूपण करते हुए श्रीमद् भागवत के इस श्लोक को लेकर ये बताते हैं कि हमें मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोई करता है तो फिर वह कहीं ना कहीं सगुणीय उपासना में फंस जाता है, भक्ति में फंस जाता है। और यह जो भक्ति है यह उससे बिल्कुल अलग है। निर्गुणी जो भक्ति होती है वह भगवान का प्रेम दिलाती है, सगुणी जो है वह अगर अच्छे से करा तो जो भी सगुण में हमको मिलना है वह हमको मिल ही जाएगा। तो अति आवश्यक पुनः कि शुद्ध भक्ति में हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें कोई वस्तु तो चाहिए ही नहीं ठाकुर जी से। अच्छा, क्यों नहीं चाहिए? हाँ, क्यों नहीं भैया? देखो ऐसा है, इसके बाद ही श्रीमन महाप्रभु बड़ी प्यारी बात करते हैं और कहते हैं, सा एव भक्ति योगाख्य आंत्यतिक उदाहृतः येनाति व्रज्य त्रिगुणम मद भावायोपद्यते। कहते हैं कि ऐसा है कि ऐसी भक्ति को ही जिसमें कुछ ना मांगा जाए, जहां सेवा नहीं है, वह कुछ भी वस्तु ना मांगी जाए और सिर्फ भगवान की सेवा मांगी जाए, वह ही आत्यांतिक भक्ति योग कहलाता है। और उस भक्ति योग के द्वारा जीव जो है वह गुणमयी माया को, गुणमयी माया मतलब रजस तमस और सत्व रूपी माया को जिसमें जीव बंधा हुआ है, उसको पार कर लेता है। मतलब निर्गुणी में अगर आप आ गए, निर्गुणी सिर्फ आपने गोल को, भाई हम भक्ति कर रहे हैं पर इस गोल को हमने निर्गुणी कर दिया, सगुणी की जगह निर्गुणी कर दिया, तो हमारा क्या होगा? हम माया से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमने इसे सगुणी कर दिया तो हम माया से हार जाते हैं। हाँ? और तो यह जो माया से जीत गया
वह निर्गुणी जो है वही भक्ति योग कहा गया है। ऐसा नहीं है मेरे मन में जो जैसा भाव आया मैंने वो भक्ति कर ली, मैंने कभी ये मांग लिया, मैंने वो मांग लिया, वह भक्ति योग नहीं कहला सकता है। भक्ति कहला सकती है, वो तामस की हो, राजस की हो, कोई सी भी हो, परंतु वो भक्ति योग नहीं कहला सकता है। और जब वह इस माया को जीत लेता है, उसको पार कर लेता है, तब उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। हाँ, और यही स्वरूप सिद्धा भक्ति है, क्योंकि वह तब अपने पूर्णतम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी प्यारी बात है, भक्ति योगाख्य आंत्यतिक। इसका अर्थ बड़ा सूक्ष्म दृष्टि से अगर आप समझो, तो सूक्ष्म दृष्टि से तो ये है कि बस इसके बाद अब और कुछ नहीं। हाँ, ये अंत है। हाँ, इस अंत के बाद और कुछ नहीं। अब और कुछ ना मुझे चाहिए, ना मेरे अंदर इच्छा है, और अब इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। हाँ, तो क्योंकि यह जो शब्द है यह बना है अत्यंत। हाँ, आ, मतलब मत समझो अति प्लस अंत, मतलब यह लास्ट है, लास्ट गोल है, इसके बाद कोई और दूसरा गोल बचता ही नहीं है। तो अब जब आखिरी चीज आपको मिल गई, उसके बाद कुछ चीज बची ही नहीं। अगर कुछ बचे तो समझा जाए। और कई बार शास्त्रों के अंदर ऐसे कथाएं भी मिलती हैं जिसके अंदर बताया गया कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी भक्तों के अंदर प्रसन्नता नहीं रहती है, और फिर वो निर्गुणा भक्ति करते हुए प्रेम की प्राप्ति करते हैं। यहाँ तक कि हमारे श्री सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत के अंदर बड़ी प्यारी चर्चा भी कर रखी है। उस चर्चा में भी ये बता रखा है कि गोप कुमार जो है, ब्राह्मण बालक जो है, वह बाकायदा वैकुंठ गया, और वैकुंठ में जाके पहुंचा भी, वैकुंठ पहुंच गया, परंतु वहाँ ठीक है, वहाँ पे सब मुक्तियाँ ठाकुर जी की सेवा में थी, परंतु उ, उसको वहाँ जाके भी प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेवा की प्राप्ति उसको नहीं थी। तो यह जरूरी है हमारे जीवन के अंदर कि हमारा गोल जो हो वह 100% बिल्कुल सही हो। तभी आगे श्री चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मोने होय, साधन कोरिले प्रेम उत्पन्न ना होय। बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि अगर भुक्ति, भुक्ति मतलब हमारी डिजायर्स, हमारी कामनाएं, मुक्ति, यह पांचों प्रकार की मुक्तियां, यह अगर, और उसके बाद कहा आदि, मतलब और भी कुछ ऐसा हो जो तुम्हें मांगने की हो, कि मैं ठाकुर जी से ये मांगू, ये मांगू, ये मांगू, अगर यह सब वांछा, यह सब तुम्हारी इच्छाएं हैं, यदि मने होय, यह तो आपके मन के अंदर यह आपकी इच्छाएं हैं, साधन कोरिले प्रेम उत्पन्न ना होय, तो भैया खूब भजन कर ले। 20 घंटे बैठ जा तू भजन करने के लिए, मैं बोलूं एक आसन से 20 घंटा बैठ जा। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, प्रेम बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा, अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मैं 20-20 घंटे इतना भजन करूं तो उसके बाद फिर प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होगा? होना तो चाहिए। पर श्रीमन महाप्रभु बड़ी प्यारी बात करते हुए कह रहे हैं, आ, भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्री रूप गोस्वामी ने ऐसे श्लोक को उद्धृत किया हुआ है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्ति सुख यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत।
भुक्ति की स्पृहा और मुक्ति की स्पृहा, कामनाएं, हाँ, आ, जिसके हृदय के अंदर होती हैं, यह दोनों की दोनों पिशाची, राक्षसी कही गई हैं। जब ये किसी व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहती हैं, तब तक उसके हृदय में भक्ति सुख आ ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। अच्छा, अब इस बात को और अच्छी तरीके से समझो। हाँ, क्योंकि ये समझ जाएंगे तो हमें आगे की बात भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि भुक्ति और मुक्ति को पिशाची कहा गया है। हम्म, श्री श्रीमन महाप्रभु भुक्ति और मुक्ति को पिशाची कह रहे हैं। और गौड़िया संप्रदाय के अंदर जो हमारा मुख्य भक्ति ग्रंथ है, भक्ति रसावन सिंधु, उसके अंदर भी यह श्लोक उद्धृत किया हुआ है, जो श्रीमन महाप्रभु से शिक्षा के रूप में रूप गोस्वामी को प्राप्त था। तो अब पिशाची का कार्य क्या होता है, ये समझो। अब यो समझो कि कोई व्यक्ति पिशाचग्रस्त हो जाए। हाँ, उसके मतलब कोई व्यक्ति हो और उसे एकदम पिशाच पकड़ ले। हाँ, अब पिशाच पकड़ ले तो अब उसे झाड़ा फूके वाले के पास लेके जाना पड़ेगा। तो झाड़ा फूके वाला जो व्यक्ति है वह उसे तो मालूम है सामने वाला जो व्यक्ति है वह तो पिशाचग्रस्त है, इसके ऊपर कोई पिशाची आई हुई है, समझो। तो पिशाची आई हुई है तो वो पिशाची की भाषा में ही उससे बात करेगा। वो उससे प्रेम पूर्वक इधर उधर की बात थोड़ी करेगा, और आपका नाम क्या है, और कौन है तू पिशाची, कहाँ रहती थी तू, आप कभी गए हो, कभी देखा हो। और भी ज्यादा मैं उन भाषाओं का भी प्रयोग नहीं कर सकता हूँ जिस भाषा का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार से वहाँ वो जो झाड़ फूक करने वाले महात्मा गण होते हैं वो जिस प्रकार से बात बात कर रहे हैं। अब वो पिशाची दिख तो रही नहीं है, पिशाची ने तो पर कब्जा कर रखा है उसके शरीर पर अच्छी तरीके से। तो अब क्या है कि पिशाची द्वारा आविष्ट व्यक्ति भी ओझा के जो भी होगा ना उसके प्रश्नों का भी उत्तर वह व्यक्ति रूप में नहीं देगा, वो पिशाची के रूप में देगा। हाँ, ओझा भी मतलब झाड़ फूक महात्मा भी अगर किसी से पूछे जिसका भी पिशाची से ग्रस्त हो, उससे बोले तो वह पिशाची से बात करना चाहे वो पिशाची से बात करेगा उस भाव में। और सामने वाला जो वो व्यक्ति है जो पिशाच ग्रस्त है वह पिशाची की भाषा में ही जवाब देगा। हाँ, तो अब आप यह समझो कि पिशाच के भाव को छोड़कर उसके हृदय में दूसरा कोई भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। सही बात है। हम सब ने जहां जहां भी यह पिशाच की इलाज होते हैं, भूत प्रेत देवी के इलाज होते हैं, हम सब ने जहां अब कभी ठाकुर कृपा से ऐसे दर्शन करे हों तो आप जानते होंगे। हम्म। तो अब बड़ी बढ़िया चीज है इसके अंदर। अब आप यह समझाओ मुझको कि अगर किसी को भक्ति तो कर रहा है पर वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास गया और गुरुजी को मालूम है कि वो तो पिशाच से ग्रस्त है। हाँ, तो अब गुरुजी क्या करेंगे? इलाज का झाड़ा फूका तो पहले से ही दे दिया दीक्षा के जरिए, परंतु गुरुजी को तो सामने सामने मालूम है कि तो दो पिशाच से ग्रस्त है, या तो ये भुक्ति में है या ये मुक्ति में है मुक्ति में कम भुक्ति में ज्यादा है। तो गुरुजी क्या है, फिर वो पिशाची से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुजी को मालूम है कि गुरुजी कितनी भी भक्ति की बात कर लें उत्तर तो पिशाची देनी है, 10,000% देनी है। हाँ, लिख के रख लो
किसी किसी भी पत्थर पे लिख लो उघाड़ कर। जिस व्यक्ति के हृदय में जैसी भावना अंतर्हित बैठी होती है, कामना बैठी होती है, बस फिर वो चाहे गुरुचरण हो, चाहे भगवान हो, चाहे वैष्णवों का संग हो, चाहे साधुओं का संग हो, वह उसी कामना के आधार पर ही सब कुछ बात करता और कराता है। उसके मुख से और कुछ निकलना ही नहीं है। तो और यह पिशाची छोड़ती नहीं है पीछा। अच्छा, और ये पिशाची ऐसी पिशाचनी है कि एक पिशाची आ जाए, वो 10 और पिशाचनियों को लेके घर गृहस्थी और बसा देती है। पहले तो एक ही थी, फिर तो मल्टीपल हो गई। तो गुरुजी तो देखे, और गुरुजी देख के करे, भैया जाए तो सब कछु दियो भयो है। हाँ, परंतु झाड़ा फूका काम का करेगो। अच्छा क्यों, देखो जिसके, हम वैसे तो ये कहते हैं ना कि कण कण में परमात्मा व्याप्त है, क्योंकि वही वेदांत तो सब जानते ही हैं, इतने तो वेदांती सब हैं इस संसार में। हाँ, और सनातन धर्म के अंदर तो वेदांती अति के हैं। हाँ, जो जानते ही हैं कि हाँ मेरे हृदय में तो भगवान है, पर पिशाची जहाँ आ जाती है तो फिर वो भगवान कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। हाँ, पिशाची आ गई ना, फिर व्यक्ति को उस पे, अरे इस पे तो भूत आ गया, भूत आ गया है। हाँ, यहाँ पे तो कोई प्रेत बाधा हो गई है। तो क्या है कि बताओ, भगवदीय शरीर था, हृदय के अंदर भगवान बैठे थे, पर पिशाची आया तो सभ्य लोग भी उसको छोड़ के चले गए, सभ्य देवता भी उसको छोड़ के चले गए। या ये कहो कि वो गौण हो गए, छुप गए। हम्म, वो अब नहीं मालूम चल रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। तो उससे क्या है कि व्यक्ति का जो स्वरूप है, वह स्वरूप के तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। हाँ, उसका जो नित्य दास, उसका नित्य स्वरूप है कि वह भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। वह कुछ नहीं मांग रहा है, वह तो दास बन के भगवान की सेवा करना चाहिए, यह उसका स्वरूप है। परंतु यह स्वरूप लुप्त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पिशाचनियां उसके हृदय पे आके बैठ गई। पहले एक पिशाचनी से काम चालू हुआ, फिर जब कामनाएं और बढ़नी शुरू हुई तो अन्य अन्य पिशाचनियां भी आए गई। तो वह भगवान के पास गया, तो भगवान के पास जाके फिर वो गया, और जाने के बाद टमाटर मांग रहा है। भगवान बोले मेरे पास आया टमाटर मांगने के लिए, कहीं और से ही ले ले। तो ये बड़ी गड़बड़ है। हाँ, तो अच्छा, तो आप ये प्रायः देखोगे कि गुरुजन जितने भी हैं वह भक्ति में पुष्ट हैं, हाँ, भजन में पुष्ट हैं। परंतु आप यह देखो, या तो वो बिल्कुल शांत होके बैठ जाएंगे, सामने वाला कुछ कह रहा है वो बस चुप चुप हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, कोई भी साधु महात्मा हो, क्योंकि सब वो देख रहे हैं पिशाच नहीं बोल रही है, तो मैं क्या उत्तर दूं इसको। तो वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे। या दूसरा, वो सोचेंगे कि भैया पिशाचनी को तो पिशाचनी के हिसाब से ही उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, तो भैया तेरो घर गृहस्थी कैसी चल रही है? अच्छा, बिजनेस में अब तू कैसों का काम कर रहे हो है? हाँ, अच्छा ये वाला बिजनेस देख तू, अब ये वाली ये चीज कर, तो वो क्या है, उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। हाँ, कि वाह मुझसे तो कोई बात करने वाले तो हैं, मुझे कोई समझने वाले तो हैं। परंतु परेशानी यह है कि वह पिशाची द्वारा ग्रस्त है। और यह बड़ी बुरी बात है कि उसको स्वयं नहीं मालूम है कि वह ग्रस्त है। हम्म, उसको वह स्वयं नहीं मालूम है कि वह ग्रस्त है। तो वह जब उसे मालूम ही नहीं है कि वह ग्रस्त है, तो वह अपना इलाज ही नहीं करा सकता है। तो जब वह इलाज नहीं करा सकता है तो क्या हो गया? निर्गुणी भक्ति के भाव का उदय उसके हृदय में हुआ नहीं। बड़ी सरलतम भाषा में आपको मैं यह बता रहा हूं।
फिर वह तमस युक्त, राजस युक्त आदि यह भक्तियों को करने लगा। और जब यह हुआ नहीं तो वह व्यक्ति भक्ति वासना जागृत हुए बिना भक्ति सुख का जो आस्वादन है ना, वह असंभव है। तो वह भक्ति सुख में अभी पहुंचा ही नहीं है, उसका उसने अभी तक आस्वादन करा ही नहीं है। भुक्ति मुक्ति कामनाओं के साथ जो भजन होगा वह होगा सगुण भक्ति योग का भजन। उसके द्वारा शुद्ध भक्ति की प्राप्ति बिल्कुल भी संभव नहीं है। जिस प्रकार पिशाची व्यक्ति के, जिसको भी पिशाच जिसके ऊपर आ जाता है, तो पिशाच आ जाने के बाद उसके मनुष्योचित भाव भाव का विकास नहीं होने देता है। मतलब अगर किसी के ऊपर पिशाच आ गया, भूत आ गया, पिशाच आ गया, तो अब वह उसके अंदर वह जो मनुष्य के गुण हैं, या मनुष्य के जो भाव हैं, सोचने की क्षमताएं हैं मनुष्य की, वह सब चली जाती है। वह पिशाची की तरह, भूत प्रेत उसकी तरह से वह सब काम करना शुरू कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से यह जो भुक्ति मुक्ति की भावनाएं हैं, यह हमारे जीवात्मा के स्वरूपगत भाव के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। और अपने प्रभाव से जीव को संसार के तुच्छ सुख दुख भोग कराती हैं। जैसे पिशाची कोई हो, हमें याद है एक जीवन की घटना। एक पिशाच, एक के ऊपर कोई प्रेत बाधा हुई। वह प्रेत बाधा को पीने की आदत थी। तो वह जीव को उद्यत कराती कि तू पी। हाँ, तो वह रोज दिन भर में सात आठ बोतल पी जाता था। एक साधारण मनुष्य नहीं पी सकता है, पर वह 7-8 बोतल पी जाता था। हमने अपने आंखों से उसके दर्शन करे, पीते हुए भी देखा हमने। तो ठीक उसी प्रकार से जीवन जो हमारा है वह बड़ा बहुमूल्य है, उसका समय अति बहुमूल्य है। अगर हमारी पिशाची ने हमें पकड़ लिया है, तो पिशाची ने पकड़कर वह कामनाओं के अंतर्गत हमको फंसा रखा है। तो कामनाओं के अंतर्गत फंसकर हम उसी सुख और दुख में, जो पिशाची के हैं, हमारे नहीं है, जो पिशाची के हैं, हम उसके सुख दुख में फंस गए हैं। और उस सुख दुख में फंसने के कारण हम अब यह सोच रहे हैं कि इसी के सुख दुख भी मेरे ही सुख दुख हैं। तो जैसे व्यक्ति छटपटाता है ना कि बस बहुत हो गया, अब इससे बाहर निकलना है मुझको। तो बाहर निकलने की विधि क्या है? भक्ति तो कर रहे हो, परंतु वह निर्गुणी भक्ति होनी चाहिए। सा एव भक्ति योगाख्य आंतयत तिक उदाहृता। सा एव भक्ति योगाख्या आत्यंतिक उदाहृता। भक्ति योग वही है जो हमें उस प्रेम की प्राप्ति करा दे। वही अंत है जो हमें ये नाते व्रज त्रिगुणम मद भावायोप पद्यते
वह यह बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें त्रिगुणी माया से पार लगा दे, और त्रिगुणी माया से पार लगाने के बाद हमें ठाकुर जी का प्रेम दे दे। नहीं तो साधन कोरिले प्रेम उत्पन्न ना होए। है तो भैया खूब साधन कर लो, परंतु प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। अब आगे की रूप शिक्षा की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। आज की कथा सत्र से अ, जुड़ा हुआ कोई अगर प्रश्न हो तो वह पूछ सकते हैं। जय राधा रमन। एक हमारे पास प्रश्न है अभी, पर आज से जुड़ा हुआ नहीं है ऐसा कहा गया है। अ, राधे श्याम गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज से जुड़ा नहीं है, किंतु क्या आप किन्हीं कथावाचक के नाम बता सकते हैं जिनकी हमें कथा सुननी चाहिए? भैया, अगर सबसे पहले तो यह देखो कि आ, आपका नाम हमें जो दिख रहा है वो हमारे द्वारा दिया हुआ नाम है। आप हमारी आ, दीक्षित शिष्या हैं, तो मैं आपको गौड़ीय संप्रदाय के बता सकता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि दीक्षा लेने के बाद, मतलब आप अब एक संप्रदाय में एनरोल हो चुके हैं, एक स्कूल के अंदर एनरोल हो चुके हैं। तो अब सीबीएसई के स्कूल में एनरोल हो जाने के बाद फिर आईसीएसई, राजस्थान यूपी बोर्ड की किताबें नहीं पढ़नी है। क्योंकि अब आपका एनरोलमेंट सीबीएसई में हो चुका है। तो अब आपको किताबें वही पढ़नी होगी, वही पास कराएंगी। सो ठीक उसी प्रकार से अगर आप गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित हैं, हमसे ही हैं, सो भैया आ, ये है कि फिर लेवल देखना पड़ता है कि आप अभी कौन से वाले लेवल पर हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ के जो आचार्य हैं जो कथा करते हैं, अब वो ऐसी बात बोलें जो तात्विक रूप से तो बिल्कुल सही हो, परंतु आपके कुछ पल्ले ना पड़े, आपके ऊपर से निकल जाए। सो फिर बोलोगे कि महाराज जी कथा तो अच्छी करते हैं पर समझ कुछ नहीं आई। सो हमारे यहाँ बहुत प्यारे महात्मा गण हैं जो बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं करते हैं। बंगाली शरीर बहुत हैं, उड़िया भी बहुत हैं। हिंदी में हमारे यहाँ पर आ, श्री अच्युतलाल भट्ट जी हैं, बहुत प्यारी कथा करते हैं। गौड़िया संप्रदाय के अंतर्गत आ, उनको विशेष अलग अलग ब्रज के संप्रदायों के भावों के बारे में भी पता है, तो वह उसको भी समाविष्ट अपनी कथाओं में करते ही रहते हैं। हम्म, इसके अलावा जो हैं वो YouTube वगैरह पे नहीं आते हैं। प्रेमदास शास्त्री जी को सुन सकते हो, उनकी सरल होती है और वह रोज प्रतिदिन करते भी हैं, और उनका मेरे ख्याल से YouTube पर चैनल बना हुआ है, ऐसा मुझे सुनने में आया। तो वो प्रेमदास शास्त्री जी हिंदी में कथा करते हैं, रोज आधे घंटे 1 घंटे की उनकी कथा रहती है। वह भी गौड़िया तत्व पे बढ़िया कथा करते हैं और सरल होती है उनकी कथा। तो उनकी कथा का भी आस्वादन करा जा सकता है। अगर गौड़िया संप्रदाय से आप नहीं हो तो भैया जिसको चाहे उसको सुनो, जहां मन लग जाए वहां पे सुनो। पहले शुरुआत करो जहां मन लग जाए, फिर धीरे धीरे आपके मन को, पहले क्या है कि जब कोई घड़ा बनाया जाना है कुम्हार के द्वारा, तो वह हमारे यहाँ उसे मिट्टी का लौंदा कहते हैं। उसे वो अपने चक्रे पर
डाल देता है। पहले तो डल जाओ, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप शेप आना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आप कथा सुनोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा कौन सी कथा मेरे लिए सही है, कौन सी नहीं है। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय में तो वृंदावन की तरफ तो मैं अच्युतलाल भट्ट जी के बारे में बोल सकता हूँ, श्री प्रेमदास शास्त्री जी के बारे में बोल सकता हूँ, सत्यनारायण बाबा भी कथा करते हैं, पर हिंदी में करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं मालूम है, जीवा इंस्टीट्यूट वाले, वो भी गौड़ीय तत्व के आधार पे, वो सब ये यूट्यूब पे मिल सकते हैं। कई ऐसे हमारे यहाँ स्थानीय हैं जो आपको यूट्यूब आदि पर नहीं मिल सकते, पर वृंदावन में वह बड़ी प्यारी कथाएं उनकी चलती रहती हैं। हाँ भैया, अब आ गए अब प्रश्नों पर। राधेश्याम महाराज जी, हमारे मन में ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, श्रृंगार करने और निरंतर सेवा करते रहने की लालसा होती है। क्या यह भी गुणी भक्ति है? ऐसा है कि यह लालसा होती है, परंतु यह शास्त्र युक्त ना होके मेरे मन की है। जिससे मेरी प्रसिद्धि हो या मुझे लोग जाने या वो करें, था तब यह गड़बड़ वाली हो जाएगी। भगवान के शास्त्रों को समझकर, भगवान के गुरु, आपके गुरु के द्वारा जिस प्रकार से सेवा विधि सिखाई हुई है, उसके उनके उन आदेशों पर चलकर हम अगर यह सेवा करते हैं, और सिर्फ एकमात्र भगवान की प्रसन्नता ही उस सेवा का लक्ष्य होती है कि मेरे द्वारा जो सेवा हो, शास्त्र में जैसी कही गई है उससे भगवान को प्रसन्नता प्राप्त हो, तो वह निर्गुणी हो जाती है। राधे राधे गुरुदेव, आज जो 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा आपके द्वारा की गई है, उनको पीछे सत्र में आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा भक्ति के माध्यम से कैसे समझा जा सकता है? क्या ये उन्हीं के दूसरे नाम हैं? आप कुछ जगह पे तो हैं, कह सकते हो, पर इसे सरलतम रूप में और इसकी व्याख्या कर दी है, क्योंकि 9 में स्वरूप सिद्धा तो आती ही नहीं है एक तरीके से। हाँ, नौमी एक हल्की सी वो आ जाती है, परंतु स्वरूप सिद्धा पूर्णतः नहीं आ पाती है। तो हाँ, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। पर ये जो आज के मैंने बताए हैं, ये जानबूझ के बताए गए हैं, क्योंकि मैं कह कह के थक गया कि भैया निर्गुणी वाली देखो, निर्गुणी वाली देखो। पर कोई सुने नहीं, समझे नहीं, तो हमें लगा कि आज पिशाचनी से बात करने के लिए वो वाली भाषा में बात करनी पड़ेगी जो समझी जा सके। तो ना तो ये भैया पूरी कथा कर दी नहीं, और जैसे कोई होके आके बोले कि अच्छा आपने भागवत जी की कथा कर दी, पर कृष्ण कौन थे? तो ठीक उसी प्रकार से पूरी भक्ति की रोज कथा, महाराज जी मैं आपकी ही कथा सुनो। हाँ, हमारे ही अपने शिष्य हैं ऐसे। बाद में आके बोले बस ठाकुर जी में लीन ही होना है, मेरे हृदय में आते पीते जल जावे। मतलब मैंने कह कह के पूरी थक थक गया हो कि लीन नहीं होना है, लीन नहीं होना है, तुम मेरी ही कथा सुनो। तो देखो, सुनना अपनी अलग कहानी है, समझना अलग कहानी है। अगर पिशाची बैठी वही है तो तुम सुन जरूर सकते हो, समझ नहीं सकते हो। तो इसी वजह से आज फिर उन 9 भक्तियों की चर्चा करनी पड़ी, जिसमें हम अपना अवलोकन स्वयं करें। हाँ, हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर हैं, और सबसे पहले हम अपने आप को 9वीं प्रकार की जो भक्ति है, जो उत्तमा सात्विकी भक्ति है, उसमें प्रतिष्ठित करें। आप श्री ने कहा कि गोल होना चाहिए, लेकिन क्या कभी ऐसा भाव आए कि यह जो कर रहे हैं सब कुछ उसके में बस ईश्वर से ही कहें कि ठाकुर जी मैं तो लायक नहीं हूं, लेकिन आपको कुछ देना ही है तो आप स्वयं देना चाहते हो वो दे दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप खुश हो बस, हमसे जितने हो पाओ
उतने और आपको देना है तो आप जो चाहो वो दे दो। तो ऐसा भाव क्या सही होगा गुरुदेव? हाँ, तो देखो एक ये बड़ा अच्छी बात है, ये हमारे भक्ति शास्त्रों के अंदर इसकी चर्चा भी है। भग आ, सरलतम रूप में इसे समझ लो। गोपियां कहती हैं कि ठाकुर जी तेरे सर दर्द को हटाने की दवाई जो है वह मेरे हमारी चरण की धूरी है। तो तेरे सर दर्द हम हटा देंगी, पर अगर शास्त्र में लिखा है तो उसके कारण हमें नरक मिलेगा, तो हम नरक जाने को भी तैयार हैं। तो ठाकुर जी, तू अगर चाहेगा कि मुझको मोक्ष मिल जाए, हम नहीं चाह रहे हैं, तेरी प्रसन्नता है कि मोक्ष दूंगा मैं तो। हाँ, तो ठाकुर तेरी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, तुझे जहां भेजना है वहां पे भेज दे। नहीं तो वह जगह तो हमारे लिए नरक समान है, स्वर्ग भी नरक समान है, नरक भी नरक समान है, मुक्ति भी नरक समान है। हाँ, तुझे जहां भेजना है, हाँ हम तेरी रजा में राजी हैं, पहली बात। दूसरी बात, ठाकुर जी से इतना कहोगे तो तब ना, जब हृदय के अंदर प्रेम आएगा। गुरु जी, जब तक प्रेम आएगा नहीं तब तक ठाकुर जी से कहोगे कैसे? और प्रेम आने के लिए निर्गुणी भक्ति बड़ी आवश्यक है। तब तो ठाकुर बोलेगा ना कि हाँ तुम बोलने लायक हो और मैं देने लायक हूं। जब बोलने देने की कोई चर्चा ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी तक हमें पिशाचनियों ने पकड़ा हुआ है या हमारे अंदर प्रेम आया ही नहीं है, तो अभी हमारे अंदर वह गुण ही नहीं है जिसके कारण हम उनसे बोल पाए। तो बोल ही नहीं सकते तो ठाकुर जी देगा क्या? अब मन में कुछ भी बोल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पहले अपनी आत्मा तो दिख जाए, फिर परमात्मा के दर्शन तो हो जाए, उसके बाद फिर जब आगे की चर्चा होगी फिर आगे करी जाएगी। ना आत्मा दिखी ना परमात्मा दिखे और हम हृदय में बोले बस ठाकुर जी, हाँ तुम्हें जो देना है वो दे दो, और मैं नहीं भैया पहले मुझको प्रेम चाहिए। हाँ, पहले मैं एलिजिबल तो है जाऊं, बिना एलिजिबिलिटी के ही मैं बोलूं कि बस मैं इंस्पेक्टर बन गया, तो ऐसे तो ना चल सके। हाँ, इंस्पेक्टर की कपड़ा पहनने के बाद भी इंस्पेक्टर थोड़ी बन जाएंगे हम। तो भगवान के भक्त बन जाए, निर्गुणी उपासना करके पहले भगवान के भक्त बन जाए, भगवान के प्रेम से प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं, एलिजिबल हो जाए। फिर वो क्या मांगो क्या दे, फिर वो बात की बातें हैं। हाँ, पर अभी से तो भैया सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दो कि मुझे तो पहले एलिजिबल बनना है। जय गुरुदेव। यदि जीवन निर्वाह के लिए, धन अर्जित करने के लिए कोई विधि से भक्ति ना कर पाए तो क्या यह भी अधम भक्ति कहलाएगी? भाव है परंतु समय नहीं है शास्त्र विधि से भक्ति करने के भैया। चलते फिरते उठते बैठते कछु कर लो, बस मन में बोल लो कृष्ण 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 कृष्ण, मुख से बोल लो, थोड़ा विस्पर करते हुए बोल लो कृष्ण 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 कृष्ण। इतनी सरल तो ठाकुर जी ने किसी और देवता के रूप में आके भी भक्ति नहीं दी है। दियो तो मुझे बता दो। सबसे सरल, समस्त देवताओं के अंदर जो सबसे सरल भक्ति है वह कृष्ण की भक्ति है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी अवस्था में कुछ भी करते हुए, हाँ कृष्ण, मैं तो भैया रोज खाते खाते कृष्ण कृष्ण करता रहूं, मन में चल लो मेरे कृष्ण 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 कृष्ण, खाते खाते। हाँ, मुंह चल रहा है उसमें पर दिमाग चल रहा है कृष्ण कृष्ण। तो तो ये तो उसके लिए तो ढालना पड़ेगा ना, हमें अपने आप को ढालने के लिए मन को बोलना पड़ेगा कि कृष्ण नाम कर, मन को समझाने के लिए नाम की कथा सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और यह मानना पड़ेगा कलयुग एक नाम आधारा और दूसरा कोई आधार ही नहीं है। तो अगर यह नहीं मानेंगे हम और यह नहीं करेंगे हम, तो हम देखो एक बड़ी प्यारी बात थी
जिसकी कोई दिशा नहीं होती, उसी का भटकाव होता है। समझेगा इस बात को? जिसका कोई गोल नहीं है ना, उसे कोई कहीं भी लेके चला जाएगा, कुछ भी कर लेगा। हाँ। हम जिस वस्तु को नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हमारे पास रीजंस है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पर यह रीजंस हम कब तक देंगे? हम्म। वो जैसे नारायण स्वामी की बड़ी प्यारी उन्होंने वो भाव दिया था कि नारायण स्वामी कहते हैं कि जिस समय यमराज आके वहां पकड़ेंगे ना, हम रीजन नहीं दे सकते हैं, हम रीजन नहीं दे सकते हैं। आ, क्योंकि वहाँ रीजंस खत्म हो जाते हैं। तो रीजनिंग हम आपस में दे सकते हैं थोड़े समय, बस जैसे अब बचपन में स्कूल जाते थे तो साल भर के हमारे माता पिता बीच में कभी रिजल्ट नहीं पूछते थे। हाँ, कि क्वार्टरली में एग्जाम में कितने नंबर पाए हो, हाफ ईयरली में कितने नंबर पाए हो, कभी नहीं पूछते थे। वो ईयरली जो एनुअल होता था उसके बाद पूछते थे। तो उसमें अगर हमने उनसे कहा, समझो इस बात को, कि अगर हमने उनसे कहा कि नहीं नहीं वो हम पढ़ नहीं पाए, ये नहीं कर पाए, तो सिर्फ एक बात होती थी, एक साल था आपके पास। हाँ, ये बहाने किसको दे रहे हो? हाँ, एक साल था आपके पास। 10 दिन बीमार पड़े होगे, 20 दिन घूमने चले गए होगे, 1 महीना तुमने खेल लिया होगा, तुम्हारे पास एक साल था। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर, ठीक है, बहुत सारे प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, परंतु अंत का जब रिजल्ट निकलेगा तो वो वहां कृष्ण को पकड़नी है कि यमराज को। और अगर यमराज पकड़ेगा तो रीजनिंग नहीं चल सकती है, क्योंकि वो भी यही कहेगा हमारे माता पिता की तरह बहुत समय था। और कृष्ण ने पकड़ लिया तो यमराज आने ही नहीं है। तो प्रयास करो कि कैसे भी करके कुछ भी करते हुए कृष्ण नाम करते रहो और उनका बनकर करो। कि यह कृष्ण नाम मैं राधा कृष्ण को अपने मन से या अपने द्वारा जो मैं बोल रहा हूँ कृष्ण नाम, मैं उनके चरणों में यह सेवा कर रहा हूँ, मैं श्री राधा रानी के चरणों में यह सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि उनको कृष्ण नाम सुनना बड़ा पसंद है। सो ये मन के अंदर धारणा रखो, तो क्या है कि एक उमंग आएगी, मुझे तो बस आज राधा रानी को कृष्ण नाम सुनाना है। हाँ, तो और प्रेरणा मिलेगी, सेवा भी हो जाएगी। हाँ, राधा रानी का बनकर ही मुझे कृष्ण नाम सुनाना है राधा रानी को। और यह फिर निर्गुणी भक्ति अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो प्रयास करो, अगर हो जाए अति उत्तम है। हाँ, क्योंकि पिशाचनियों का दूर होना अति आवश्यक है, जैसे वो जाएंगे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हाँ। सो आज के भैया प्रश्नोत्तर अब समाप्त होते हैं। अब हम आप सबसे मिलेंगे अगले सत्र में। और अगला सत्र रहेगा शनिवार को। तारीख क्या है? ठीक है, तो 31 जनवरी को हम शिक्षाष्टक के सत्र में आप सबसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। शुभ रात्रि आप सबको। खूब भैया प्रेम से रहो, पिशाचनियों से दूर रहो। जय राधे।